ईरान ने इसराइल से अपना बदला ले लिया। ऑपरेशन सच्चा वादा में इसराइल पर मिसाइलों की बरसात चंद मिनट में। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दागे। दर्जनों मिसाइल इसराइली आयरन डोम को चकमा देकर निशाने पर जा लगे। हौथियों और हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल पर हमले। ईरानी हमले 5 घंटे जारी रहे। इसराइल के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल में 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के तर्जुमान ने भी फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस ने बयान में कहा कि अमेरिका ने इसराइल को जंगी इमदाद फराहम की थी, जिससे ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाने में मदद मिली। अमेरिकी मीडिया ने बताया है 70 मिसाइलों को अमेरिकी जहाजों ने नाकाम बनाया। उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। बरतानवी वजीर आजम ने दावा किया बरतानवी तैयारों ने भी कई ईरानी मिसाइलों को फिजा में रोक लिया। इसराइल का ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है ईरानी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का रद्द-ए-अमल। कहा इसराइल के जारहाना इकदाम के जवाब में ऑपरेशन जायज था। सेहूनी हुकूमत या इत्तेहादियों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी सदर की जानिब से पासदाराने इनकलाब गार्ड्स की तारीफ। ईरानी आर्मी चीफ कहते हैं ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया। स्विस सिफारतखाने के जरिए अमरीका को पैगाम दिया, अगर अमरीका ने इसराइल का साथ दिया तो उसके अड्डे सलामत नहीं रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फरीकैन को किसी कार्रवाई से गुरेज और तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा दे दिया। इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका साथ नहीं देगा। सदर जो बाइडेन ने नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया। टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि किसी भी जारियत की सूरत में इसराइल की मुआवनत भी नहीं की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल पर ईरान के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि तनाव में इजाफा नहीं चाहते। इसराइल के दिफा के लिए मुशावरत जारी रखेंगे। ईरानी हमले के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा ने इसराइली हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता करके कहा कि इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। ईरानी हमले के बाद तेहरान समेत कई शहरों में ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए। ईरानी परचम उठाए नौजवानों का सड़कों पर गश्त। फलस्तीन की आजादी के लिए नारे। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी रात गए हजारों फलस्तीनी मस्जिद अक्सा पहुंचे। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है फरीकैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। पाकिस्तान कई माह से गजा में जंगबंदी के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की जरूरत पर जोर देता रहा है। पाकिस्तान ने शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले के बाद कशीदगी बढ़ाने का इशारा दिया था। अब सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन की बहाली के लिए इक़दाम की अशद जरूरत है। हम फरीकैन से मुतालबा करते हैं कि वो इंतहाई तहम्मुल से काम लें और कशीदगी को कम करने की जानिब बढ़ें। सऊदी अरब की तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। सऊदी वजारत खारजा का कहना है सूरत हाल मजीद खराब हुई तो नताइज संगीन होंगे। फरीकैन तहम्मुल से काम ले और लोगों की सलामती को मुमकिन बनाए। चीन ने गजा को मौजूदा तनाज़े की वजह करार दे दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा तीसरी आलमी जंग हुई तो सिर्फ 2 फरीक होंगे, रूस, चीन, ईरान, यमन, शुमाली कोरिया एक तरफ होंगे। ईरान ने इसराइल पर हमला करके दिफा का हक इस्तेमाल किया। इससे मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमास के तर्जुमान खालिद कदूमी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा खित्ते में इसराइली तसल्लुत को खत्म करना होगा। इसराइल जब चाहता है किसी भी मुल्क पर हमला कर देता है। मगरबी ममालिक इसराइली हमलों की मजम्मत तक नहीं करते। 16 अप्रैल को सऊदी वजीर खारजा की क़यादत में आला सतह के सऊदी वफ़द की पाकिस्तान आमद मुतवक्की। ज़राए का कहना है वफ़द पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई थी।